नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। क्या मुंबई इंडियंस अपने कप्तान को बदलने की तैयारी कर रही है? क्या 2025 के आईपीएल में मुंबई को कोई नया कप्तान मिलेगा? क्या रोहित शर्मा के जाने के बाद से हार्दिक पांड्या के साथ जो विवाद इन दोनों के बीच में कप्तानी जाने के बाद से हुआ, वो थमा नहीं है? क्या मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट एक बार फिर से कोई बड़ा फैसला लेने जा रहा है कप्तानी को लेकर के? अब ये सवाल आपके जहन में जरूर आ रहा होगा कि भाई क्या बात कर रहे हो यार, अभी तो एक साल पहले ही कप्तान चेंज किया गया है। इतनी सारी लड़ाइयां, इतनी सारी आलोचनाएं, इतनी सारी बातें, इतने सारे अलग अलग स्टेडियम में हार्दिक को आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा, हुटिंग हुई, बू का शिकार किया गया, बहुत कुछ हुआ। फिर क्यों मुंबई बदलेगी जब इतना सब कुछ हो गया तो? लेकिन गुरु, समय बदलता है और समय के रफ्तार के साथ चलती हुई चीजें भी बदलती है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे। ये समझाएंगे भी कि आखिर क्या हुआ है कि ये सवाल उठने लगे क्या मुंबई इंडियंस अपने कप्तान को बदलने जा रही है। दरअसल हार्दिक पांड्या जिस तरीके से अपने फिटनेस को लेकर के हमेशा सवालों के घेरे में रहते हैं, वो चाहे टीम इंडिया से खेले तब या वो आईपीएल में अभी कप्तानी कर रहे थे मुंबई इंडियंस की तब, उनके फिटनेस को लेकर के हमेशा सवाल रहता है। क्योंकि ये सवाल इसलिए रहता है क्योंकि समय समय पर बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वो जब इंजर्ड होते हैं तो लंबे समय के लिए छुट्टी पे चले जाते हैं। और इसीलिए जब उनको कप्तानी दी गई थी मुंबई इंडियंस की, तब भी यह सवाल था कि क्या कप्तान बनने के बाद हार्दिक पांड्या आईपीएल के सारे मैच खेल पाएंगे? अगर नहीं खेल पाएंगे तो फिर कप्तान बनाने से उनको फायदा क्या? हालांकि उन्होंने मैच तो खेला आईपीएल में। 2000 आईपीएल 2024 में मुंबई की जो स्थिति रही आप सब कोई जानता है, आप सभी से छुपा नहीं है, निचले पायदान पर रही। उसके लिए उनको मुकाबले में बहुत सारी चीजों को भी ऐसा हुआ जो आप सबके सामने है, पब्लिक डोमेन में है, आप सबने देखा है। जैसे तरीके से रोहित शर्मा को उन्होंने बाउंड्री पर फील्डिंग में लगाया, 30 यार्ड के अंदर करते थे, उसके लेकर आलोचना हुई, तमाम सवाल जवाब हुए, सब कुछ हुआ और लास्ट में रिजल्ट यही निकला कि मुंबई मैच, अपना अंतिम मैच जब खेली तब वो निचले पायदान पर थी। और वो सीजन भी उनके लिए कुछ खास नहीं रहा, और इसलिए भी नहीं रहा क्योंकि एक तो उनका पारिवारिक प्रॉब्लम्स था, वो भी चल रहा था उसमें। आईपीएल में भी जब वो कप्तान बने, गुजरात से ट्रेड करके आए, मुंबई के कप्तान बने, फिर वो सब सवाल होने लगा। तो शायद वो सब कुछ हार्दिक के लिए आप एक तरीके से कह सकते हैं कि 2024 बेहतर नहीं था। अब फिर हार्दिक पांड्या को लेकर के एक खबर सुर्खियों में है। दरअसल आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस आईपीएल ऑक्शन से पहले ही बड़ा झटका लगता दिख रहा है। उसके कप्तान हार्दिक पांड्या टीम के लिए आईपीएल 2025 का पहला मैच नहीं खेल पाएंगे। हार्दिक पांड्या की गैर मौजूदगी में कौन कप्तान होगा, यह देखने वाली बात है। भारतीय टीम के धाकड़ ऑलराउंडर एक दिन पहले ही आईसीसी की T20 रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। इस खुशी के बाद ही एक और खबर सामने आई जो न केवल हार्दिक पांड्या के लिए बड़ा झटका है, बल्कि उनके मुंबई इंडियंस के भी फैंस के लिए भी बुरी खबर है, और मुंबई इंडियंस का भी इसके बाद होश उड़ गया है। इधर ऑक्शन की तैयारी में लगी टीम को टूर्नामेंट शुरू होने पर पहले मैच में कप्तान का साथ नहीं मिलेगा। हार्दिक पांड्या शुरुआती का जो पहला मैच है वो नहीं खेल सकेंगे। यानी अब मुंबई के लिए एक मैच के लिए किसी को कप्तान बनाना पड़ेगा और कप्तानी सौंपनी पड़ेगी। जो हम आपको कह रहे थे कि मुंबई एक नए कप्तान को बनाएगी, तो इसका मतलब यह है कि जब से हार्दिक पांड्या कप्तान बने हैं तब से रोहित शर्मा भी नाराज थे, जसप्रीत बुमराह भी नाराज थे, सूर्य कुमार यादव भी नाराज थे। मैदान में आप सबने देखा था। आज सूर्य कुमार यादव भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या इन तीनों में से कोई कप्तान होगा, या मुंबई इंडियन किसी नए चेहरे को कप्तानी सौंपेगी जिससे कि हार्दिक के लिए थोड़ी सी स्थिति फिर खराब ना बने पूरे आईपीएल में, 2025 के आईपीएल में? क्योंकि अगर रोहित शर्मा ने कप्तानी कर दिया तो फिर वही पिछला वाला किस्सा शुरू हो जाएगा रोहित वाला हार्दिक पांड्या के साथ। तो शायद इन लोगों से अलग हटके कोई करे। मैनेजमेंट का फैसला है, जो भी करेगा वो सोच समझ के ही करेगा। एक मैच के लिए मुंबई को किसी और को कप्तानी सौंपनी होगी। दरअसल हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के कप्तान थे। टीम ने अपना आखिरी मैच लखनऊ सुपर जॉइंट्स के खिलाफ अपने होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम में खेला था। टीम अपने ओवर तय समय पर पूरा नहीं कर सकी थी। इस तरह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नियम के अनुसार, बीसीसीआई का जो नियम कहता है उसके अनुसार हार्दिक पांड्या को एक मैच के लिए बैन सहना होगा, यानी पहला मैच नहीं खेलेंगे। यहां पे मैं आपको थोड़ा सा और करेक्ट कर दूं कि चूंकि वो अंतिम मुकाबले में हुआ था और इसलिए
अब उसके पास बाद कोई मुकाबला नहीं था, तो उनके पास ऑप्शन यही है कि उसके बाद जो मैच खेलेंगे, दैट मींस कि अब अगले आईपीएल में जो मैच खेलेंगे उसके पहले मैच में उनको बैन सहना पड़ेगा, और इसीलिए उनके ऊपर ये बैन लगाया जा रहा है। चाहे भले वो किसी भी नई टीम से भी जुड़ जाते तभी भी उनको ये बैन उनके साथ होता। हालांकि वो अपनी पुरानी टीम मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते दिखेंगे। मैच में ओवर समय पर पूरा नहीं करने की वजह से हार्दिक पांड्या पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगा था, जबकि अन्य इंपैक्ट प्लेयर सहित प्लेइंग 12 पर 12 लाख का मैच फीस का 50% का जुर्माना लगा था। बता दें कि टूर्नामेंट में यह तीसरा मौका था जबकि हार्दिक पांड्या कप्तानी वाली टीम समय पर ओवर पूरा नहीं कर सकी थी और उसी स्लो रेट ओवर रेट के लिए दंडित किया गया था। उसके साथ साथ पिछला सीजन भी किसी बुरे सपने से कम नहीं था हार्दिक पांड्या के लिए, जिस तरीके का था। उन्हें रोहित शर्मा की जगह लेने की वजह से लगातार फैंस की ओर से आलोचना सहनी पड़ रही थी। मैदान पर फैंस उनकी हुटिंग करते नजर आए थे, तो उनका प्रदर्शन भी बहुत खास नहीं रहा था। ना ही टीम उनकी कप्तानी में कोई करिश्मा कर पाई, तो ऐसे उन पे 100 सवाल भी थे। वैसे में फीस भी कला, अब अगले जो सीजन में मुकाबला होगा उसमें पहले में वो कप्तानी भी नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में ना कोई कप्तान बनेगा या पुराने में से किसी को कप्तानी मुंबई इंडियंस देगी, ये भी एक सवालों के घेरे में। आप किसको देखना चाहते हैं? हार्दिक पांड्या पहले में नहीं रहेंगे, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, इनमें से आप किसी को देखना चाहते हैं फिर एक मैच में कप्तानी करते हुए? तो फिर भी सवाल है कि अगर ये करेंगे तो फिर उसके बाद भी परेशानियां बढ़ सकती है मुंबई इंडियंस के लिए। लेकिन आप जिसको भी देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपकी बातें सच होती है तो फिर उसको लेकर के हम खबर बनाएंगे और आपके नाम के साथ बताएंगे। बहरहाल इतना ही, नमस्कार।